अक्सर एक सवाल जहन में आता है कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों में क्या उनकी अपनी ताकत है या कोई और ताकत है जो उन्हें चला रही है। आज हम अशरफुल जवाब से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा जवाब है जो एक बहुत ही आम लेकिन गहरे शक को दूर करता है। देखें, बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी मुशाहिदे से जो हम हर रोज़ देखते हैं। आग जलाती है, ये तो सबको पता है, मगर असल सवाल ये है, क्या ये जलाने की ताकत खुद आग की ज़ाती है? क्या ये उसकी अपनी इनहेरेंट पावर है? और बस यही वो सवाल है जो हमें हमारे पहले हिस्से की तरफ ले आता है, जदीद शक, यानी कॉजेज और दी कॉजर के दरमियान की कशमकश। आजकल होता क्या है, हम सिर्फ नजर आने वाली वजह यानी असबाब पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो असल ताकत है, जो असल सबब है, उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये गलती है क्या? किताब कहती है कि असल गलती ये है कि हम जो चीज़ बार बार देखते हैं उसे ही हतमी सच्चाई समझ लेते हैं। मतलब हम देखते हैं कि आग हमेशा जलाती है, तो हम फौरन ये नतीजा निकाल लेते हैं कि भाई जलाना तो आग की अपनी ज़ाती ताकत है, इसे तो आग से अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इस ख्याल को चैलेंज करने के लिए किताब एक बहुत ज़बरदस्त कुरानी मिसाल देती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद करें, जहां आग की पूरी फितरत, उसका पूरा कैरेक्टर एक इलाही हुक्म से बदल गया। हुक्म क्या था? कुलना या नार कूनी बर्दन व सलामा, यानी हमने कहा ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। इससे साफ पता चलता है कि जलाने की ताकत आग की अपनी ज़ाती नहीं थी। अच्छा, इस बात को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और सादा सी मिसाल दी गई है। ज़रा सोचें कि कोई ऐसा शख्स है जिसे ये नहीं पता कि ट्रेन कैसे काम करती है। वो स्टेशन पर खड़ा है और बार बार देखता है कि एक आदमी सुर्ख झंडी दिखाता है और ट्रेन रुक जाती है, फिर झंडी दिखाता है, फिर ट्रेन रुक जाती है। अब वो क्या सोचेगा? वो तो यही समझेगा ना कि असल ताकत तो इस सुर्ख झंडी में है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है सतही नज़र और दूसरी है हकीकत। ऊपर ऊपर से देखने में तो लगता है कि असर झंडी में है, लेकिन असल हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ट्रेन रोकने वाला तो ड्राइवर है, झंडी तो सिर्फ एक इशारा है। और ये इक्तिबास इस मिसाल का निचोड़ बयान करता है। बाकी ये झंडी महज अलामत है, इसमें कोई असर ज़ाती नहीं। अब जरा गौर करें, बिल्कुल इसी तरह आग, पानी, दवा, ये सब कुदरती असबाब भी इसी सुर्ख झंडी की तरह हैं। ये सिर्फ अलामतें हैं। अच्छा, तो अगर आग और दवा जैसी चीज़ें सिर्फ एक सुर्ख झंडी की तरह हैं, तो फिर सवाल ये है कि असल ड्राइवर कौन है? असल ताकत किसके पास है? कौन है जो इन सब चीज़ों को चला रहा है? चलें, अब ज़रा इसकी मंतिकी दलील देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम इस्तिलाह सामने आती है, मुसब्बिबुल असबाब। इसका मतलब क्या है? द कॉजर ऑफ कॉजेज, यानी असबाब को पैदा करने वाला। वो एक हस्ती जो आग, पानी और दवा जैसे तमाम असबाब को उनका असर और उनकी ताकत देती है। अब एक बहुत सीधी सी अकली दलील पर गौर करते हैं। देखें, पहला नुक्ता, दुनिया में हर चीज़ का, हर वाक़े का कोई ना कोई सबब होता है, ठीक? दूसरा नुक्ता, वो जो सबब है वो खुद भी तो किसी वजह से वजूद में आया होगा, तो उसका भी एक सबब होना चाहिए। अब तीसरा और सबसे अहम नुक्ता, ये जो असबाब की जंजीर है, कॉज एंड इफेक्ट की चेन, ये हमेशा से पीछे तो नहीं जा सकती। लॉजिकली इट्स इम्पॉसिबल। तो नतीजा क्या निकला? चौथा नुक्ता, ये जंजीर कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगी एक ऐसे पहले सबब पर, एक फर्स्ट कॉज पर जिसका अपना कोई सबब ना हो। और फ़लसफ़े में उसी पहले सबब को, जिसका अपना कोई सबब नहीं, वाजिबुल वजूद कहते हैं, यानी द नेसेसरी एग्जिस्टेंट। वो हस्ती जिसका वजूद किसी और का मोहताज नहीं, बल्कि खुद अपने लिए ज़रूरी है। और किताब के मुताबिक यही खुदा है। चलें, ये तो हो गई सारी मंतिक और फ़लसफ़े की बहस। लेकिन सवाल ये है कि इस अक़ीदे का हमारी अमली ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है? इसका असल इम्तिहान तो तब होता है जब कोई मुश्किल पेश आती है। तो देखते हैं कि इस सोच का इंसानी तजर्बे पर क्या असर होता है। और यहाँ किताब एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात कहती है, जो हम में से बहुत से मानने वालों के लिए भी एक चैलेंज है। वो ये कि ज़ुबान से तो हम सब कहते हैं कि ताकत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दिल का भरोसा कहीं ना कहीं असबाब पर ही टिका होता है, डॉक्टर पर, दवा पर, नौकरी पर। अब ज़रा एक ही मुश्किल सूरत हाल में दो मुख्तलिफ लोगों के रद्द अमल को देखें। एक तरफ वो शख्स है जो सिर्फ मादी असबाब को मानता है। जब उसके सारे असबाब फेल हो जाते हैं तो वो परेशान और बेचैन हो जाता है। दूसरी तरफ एक मोमिन है, उसे भी फिक्र होती है, एक तबई खलजान होता है, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक सुकून होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये असबाब तो सिर्फ औजार हैं, असल कंट्रोल तो मुसब्बिबुल असबाब के हाथ में है।
اور اسی بات کو کتاب ایک بہت ہی طاقتور جملے میں سمیٹتی ہے: جو اعتقاد اپنے اثر سے خالی ہو وہ معتبر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی عقیدے سے دل میں سکون اور یقین پیدا نہیں ہوتا تو پھر وہ عقیدہ، وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ آخر میں یہ پوری بحث ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ تو آخر میں کوئی خلاصہ نہیں بلکہ ایک سوال ہے، ایک ایسا سوال جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، تو ہمارا اصل بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ ان ظاہری اسباب پر یا ان اسباب کو بنانے والے مسبب الاسباب پر؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔